गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट को यदि लैंड की ज़रूरत पड़ती है पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को रिक्विजिशन देते हैं, और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ में लैंड एक्वायर करते हैं, और लैंड का जो भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट डिटरमिन करते हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, और वो उतना अमाउंट ऑफ फंड वो कंसर्न डिपार्टमेंट लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास डिपॉजिट करा देता है, और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर डॉक्यूमेंट्स को सेटिस्फाई होने के बाद उस कंसर्न बेनिफिशियरी को फंड दे देता है। ये नॉर्मल एक सिस्टम होता है। और डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्विजिशन कलेक्टर त्रिपुरा राज्य में एडीएम महोदय होते हैं। तो जब ये अगरतला विशालगढ़ रोड में बाईपास बन रहा था, तो उस समय 5 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था सन 2006 में, और एक्विजिशन के उस समय के जो कैलकुलेशन हुआ था उसके अनुसार 28.22 lakhs, a sum of around 28.22 lakhs was paid to the owner of the land in the year 2008। और इसमें ये भी प्रोविजन होता है कि यदि बेनिफिशियरी उस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नए जो पुराना एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उसके अंतर्गत वो एलए जज के पास अपील कर सकता है। तो कंसर्न बेनिफिशियरी एलए जज सिपाही जिला को अपील किया, और उसके बाद ये केस काफ़ी लंबा चला, और फाइनली 2020 में इसको लेकर माननीय एलए जज ने जजमेंट दिया, और उस इंक्रीज्ड कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट को लेकर ये 2020 में अराउंड 3.46 करोड़ का ये कॉम्पेंसेशन अमाउंट था। तो जो नियम होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसके अनुसार लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने ये रिक्विजिशन एक्वायरिंग डिपार्टमेंट को दिया। एक्वायरिंग डिपार्टमेंट इस केस में बीआरओ ग्रेफ 2020 के बाद से लेके 2024 तक अभी तक 9 लेटर्स दिए जा चुके हैं ग्रेफ को ये फंड प्लेस करने के लिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट अमाउंट, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ रहा है। अभी ये अमाउंट जो है 5.55 करोड़। इस बीच में बीआरओ ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा में भी अपील किया है कि उनको इस केस से हटाया जाए, क्योंकि बीआरओ का कहना है कि उन्होंने लैंड पीडब्ल्यूडी को दिया है। However, based on the merits of the case, Honorable High Court has declined the petition of BRO, और जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसमें बीआरओ को डायरेक्शन दिया गया था कि ये जो कैलकुलेशन शीट के हिसाब से जो अमाउंट है, दैट शुड बी प्लेस्ड विद द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, एंड लैंड एक्विजिशन कलेक्टर विल पे टू द ओनर ऑफ द लैंड दैट इनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। टी प्लांटेशन, अनिल प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड उनकी कंपनी है। सो ये हुआ, और इसके बाद से 2 महीने का समय दिया गया था बीआरओ को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये अमाउंट को जमा करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बीआरओ ने ये अमाउंट जमा नहीं किया। तो फाइनली फिर जो बेनिफिशियरी था, उन्होंने एलए जज के पास इस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए दिया, लेकिन जो लास्ट में जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया है 30 जुलाई का लॉर्ड एलए जज का, उसमें लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को भी पार्टी बना दिया गया है इन एडिशन टू बीआरओ। तो इसके अंतर्गत जो लिमिटेड समय हमारे पास अवेलेबल था, हम लोगों ने जो है इस पर देखा है, और हम लोगों ने इसमें एक अपील भी फाइल की है। रिट पिटीशन भी हम लोग फाइल कर रहे हैं हायर कोर्ट्स में, प्लस लॉर्ड एलए जज के पास भी हम लोग रिव्यू के लिए भेज रहे हैं, बिकॉज नो वेयर इन दी ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, एंड इट हैज नेवर बीन द प्रोसेस दैट द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर विल पे, बिकॉज लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का खुद का फंड नहीं है, वो बस डिपार्टमेंट से लेता है और वो फंड बेनिफिशियरी को दे देता है। हाउएवर इस केस में लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को बनाया गया है, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन कर रहे हैं, प्लस लॉर्ड एलए जज के सामने भी अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए आज एप्लीकेशन सबमिट